आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक पे, ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन इस बार ना तो अपना गार्जियन व्यूज़ देंगे और ना स्टूडेंट्स देंगे। इस बार हम बात करेंगे गणपति चिल्ड्रन अकेडमी के कुछ टीचर्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे गणपति चिल्ड्रन अकेडमी के कुछ टीचर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपका नाम? दीपक गोस्वामी। आप कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं क्लास 5, 6, 7, 8 कौन सा सब्जेक्ट? साइंस। अच्छा, तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि अभी मार्च से स्कूल बंद है, 6 महीना करीबन हो गया स्कूल बंद हुए हुए, तो आप कैसे इन बच्चों को हैंडल करते हैं? ऑनलाइन क्लासेस कैसे करवाते हैं? देखिए, जो ऑनलाइन क्लासेस है वो हम टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, इस समय सभी के लिए एक बिल्कुल ही अलग अनुभव है ना। तो क्योंकि एक्चुअल में हम इसके हैबिचुअल नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल और पढ़ाई ये एक अलग ही दुनिया होती है। बचपन से ही स्कूल जाने के लिए सुबह जल्दी उठना, तैयार होना, फिर भागदौड़ में स्कूल आना, उसके बाद असेंबली अटेंड करना और क्लासेस अटेंड करना, और बच्चों की लड़ाई झगड़े, टीचर्स की डांट, और इस तरह के बहुत सारे स्कूल में इश्यू होते हैं। तो एक स्कूल में एक अलग ही माहौल होता है। उस माहौल को हम सभी इस समय मिस कर रहे हैं। बच्चे भी सभी घर पर हैं, बच्चे भी मिस कर रहे हैं, और हम लोग भी बहुत मिस कर रहे हैं इस चीज़ को। ये तो सभी स्टूडेंट्स भी मिस कर रहे हैं, टीचर्स भी मिस कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअल में ऑलमोस्ट 6 मंथ से जो स्कूल सारे ऑफ है, तो बच्चों की जो स्टडी है वो सारी जो स्कूल से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो जा रहा है उसी पर आधारित हो गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे इसके लिए हैबिचुअल नहीं है पूरी तरह से। तो कुछ बच्चे इसको काफ़ी इंटरेस्ट से एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ बच्चे इसमें थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो बच्चों को मैं यही राय दूंगा कि, और यही एडवाइस दूंगा कि जो क्या होता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें ढल जाना चाहिए, क्योंकि एक स्कूल में पढ़ना, क्लास का एक अलग ही माहौल होता है। तो वो इस समय पॉसिबल नहीं है, इस समय वो पॉसिबल नहीं है। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? मैं करीबन 3 साल से। कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मेरा सब्जेक्ट है संस्कृत, और मैं 6 से ऊपर क्लास की जो क्लासेस होती है उसके अंदर पढ़ा रहा हूँ। सर, आप पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि अभी दीपक सर ने बताया था कि जो ऑनलाइन क्लासेस का जो अनुभव है वो बहुत ही अलग है। जैसे कि हम पहले क्लासेस के अंदर पढ़ा करते थे, जिसके अंदर ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे और टीचर्स है वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा रिलेटिव रहते थे, मतलब उनसे हर तरह की डिस्कस कर सकते थे। लेकिन फिलहाल जो ऑनलाइन क्लासेस का माहौल चला है मार्च से, उसके अंदर देखा गया है कि कुछ बच्चे होते हैं उनके बहुत ज्यादा शुरुआत के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि वो उस चीज को कर नहीं पा रहे थे, कहीं कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे माहौल बढ़ा है तो बच्चे उसके अंदर एक्टिविटी वो बहुत ही ज्यादा दिखा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं वो उस चीज को कवर भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी जो राय है वो भी भेज रहे हैं कि उनको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। तो फिलहाल का जो माहौल है उसके अंदर क्या है कि बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे वो बहुत ऐसे इस चीज के अंदर आगे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कि उनकी परिस्थितियां भी कुछ खराब है, कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि वो एक बार अपनी राय जरूर दें कि वो मतलब किस चीज के अंदर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कैसे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात मैं गार्जियन से ये कहना चाहूंगा कि हो सके जितना बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस का महत्व बताएं, क्योंकि जो एक पढ़ाई है वो एक ऐसी चीज है कि जब हम किसी चीज को करते हैं तो उसके अंदर यदि हम उसको छोड़ देते हैं एक बार बीच में, तो फिर उसे दोबारा स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और वही ऑनलाइन क्लासेस का सहारा ये था कि ऑफलाइन क्लासेस से वो कनेक्टिविटी है वो जुड़ी रही। लेकिन जैसे ही अब ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अब कई बच्चे इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो क्या है कि पुरानी चीजें और आज की चीजों के अंदर बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं उनको इन चीजों के बारे में पता भी चल रहा है, नया जो सिलेबस है वो भी पढ़ रहे हैं, उससे उनकी जानकारियां बढ़ रही हैं। और आई होप जब जैसे आगे क्लासेस खुलेंगी तो वो इस चीज को बहुत ही अत्यधिक तरीके से कवर कर लेंगे, और जो नहीं पढ़ रहे हैं शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो बच्चे और जो भी गार्जियंस है उनके लिए यही है कि वो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ने के लिए प्रेरित करें, और उनका ऑनलाइन क्लासेस का महत्व बताएं, ताकि वो आगे उनकी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है वो नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया दीपक सर ने और मनोज सर ने। तो चलिए अब हम बात करेंगे कुछ और टीचर्स से। तो चलिए उनके व्यूज देखते हैं। मैं मैम आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी, आप फ्री हो?
मैम आपका नाम? मैं सर ममता है। मैम आप कौन सी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं 3rd स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। और कौन सा सब्जेक्ट? मैं इंग्लिश। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल? मेरी क्लास में लगभग 40 बच्चे हैं। कितने ऐड हैं? इस टाइम 25-26 ऐड है। और जो ऐड नहीं है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि जो ऑनलाइन क्लासेस है उनके लिए अच्छी है, क्योंकि यदि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे तो फिर अगली क्लास के लिए प्रमोट कैसे होगी। तो मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे जुड़े हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ बच्चे की इस जो ऑनलाइन क्लासेस है उनका फायदा उठाएं और हमसे जुड़े। और आप क्या बोलना चाहेंगे कुछ? मैं यही बोलना चाहूँगी कि ठीक है आज क्लासरूम में बच्चे को हम नहीं पढ़ा पा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, समय की मांग है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे जुड़ते हैं तो एक टीचर बच्चों को ऑनलाइन क्लास के जरिए भी अच्छा पढ़ा रहा है। हम वीडियो द्वारा और बच्चों के ऑडियो वीडियो द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोग क्लासरूम में आते हैं अपने स्कूल में डेली, और उसके बाद हम क्या है अपनी ऑडियो और वीडियो यहाँ पे बनाते हैं बच्चों के माइंड के हिसाब से, और फिर उनको एक नियमित समय पर जो है सेंड कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों को जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनसे चैट भी करते हैं, उनके पास हमारा पर्सनल नंबर है तो बच्चे जब चाहे हमें चैट भी कर लेते हैं। उनके मन में कोई जैसी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो अपना पूछ सकते हैं टीचर से, और हम उसका जवाब भी देते हैं। तो मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को और उन पेरेंट्स को जो अभी इसमें जुड़े हुए नहीं हैं? तो हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों इस क्लासेस से जुड़ो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास मैं मानती हूँ कि लाइव क्लास से बेटर नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप 100% नहीं कर पाओ 70% तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप यहाँ से सीखोगे, और अगली क्लास में जब आप प्रमोट होके जाओगे तो आपको इस क्लास का जो सिलेबस है और जो आपको जरूरत है कितना पढ़ना चाहिए सीख भी जाओगे यहाँ से। थैंक यू मैम, आपने हमें टाइम दिया और अपनी मैसेज सबसे शेयर किया। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहूँगी, तो आप फ्री हैं? हाँ फ्री है। मैम आपका नाम? पूजा शर्मा। आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ। कौन सा सब्जेक्ट? मैं उनको मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ। आप इस इंस्टीट्यूशन में कितने सालों से जुड़े हो? मैं इस इंस्टीट्यूशन में 3 सालों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन वैसे मैंने 3 साल नहीं और भी पढ़ा है, तो मैं 6 सालों से टीचिंग फील्ड में हूँ। और मेरी फैमिली के सभी मेंबर्स जो है वो टीचिंग फील्ड में ही हैं। मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर इन लॉ और बाकी सारे जो है वो टीचिंग फील्ड में ही हैं। तो मैम एक तो आप मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी, पहले तो आप बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाते थे, अभी इस पैंडेमिक के अंदर आप बच्चों को वीडियोज और ऑडियो सेंड कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? वैसे क्या है कि बच्चों को क्लास में पढ़ाना बहुत ही अच्छा तरीका है। हम बच्चों के फेस को देख करके, उनके एक्सप्रेशन देख करके हम बच्चों को ये समझ जाते हैं कि इस बच्चे को कितना समझ में आया। फिर हम उसको उसी के तरीके से ही समझाने की कोशिश करते हैं ताकि इस बच्चे को सारे टॉपिक्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो। लेकिन अभी क्या है कि समय की मांग है, हम बच्चों को स्कूल में नहीं बुला सकते हैं कोरोना टाइम्स में, तो हम इसके लिए हमने दूसरा
और गार्जियंस को इतना अच्छा मैसेज दिया अपना टाइम निकाल के। थैंक यू। अब हम बात करेंगे गणपति चिल्ड्रन अकेडमी के कुछ और टीचर्स से, तो चलिए देखते हैं। मैं कब मैम? यस, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी, तो क्या आप फ्री हैं अभी? ओके। मैम आपका नाम? आप कौन सी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं? सेकंड क्लास के और फर्स्ट क्लास का मैथ पीरियड होगा। कौन सा सब्जेक्ट? सेकंड में ऑल सब्जेक्ट है, हिंदी को छोड़ के, और फर्स्ट में मैं पढ़ा रही हूँ मैथ। कितने सालों से आप स्कूल में हैं? तकरीबन 4 इयर्स हो गए। बहुत अच्छा। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, एक तो लाइव क्लासेस होती है जो जूम ऐप पे होती है, गूगल मीट पे होती है, दूसरा हम सेंड करते हैं ऑडियोज और वीडियोस, तो आप उनमें से बेटर कौन सा मानते हैं? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से तो ऑडियो और वीडियो के जरिए जो हम पढ़ाते हैं वही बेस्ट है, क्योंकि मेरी खुद की बेटी है, वो लाइव क्लासेस ले रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है। बहुत सारी चीज़ें हमने फेस की है, जब आपके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं हो या बच्चा उस टाइम अवेलेबल नहीं हो, और कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, तो इस चीज़ जो टेक्निकल प्रॉब्लम आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। उस टाइम बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं लाइव क्लास के अंदर। लेकिन जब आप ऑडियो और वीडियो के थ्रू पढ़ाते हो, तो उस टाइम आप जब ऑडियो है, वीडियो है, आप कभी भी उसको सुन सकते हो, देख सकते हो, तो ये चीज़ बहुत ईजी होती है पढ़ने के लिए। मैम आप गार्जियंस को और स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगी कि जिन गार्जियन ने अपने बच्चों को इसके साथ अटैच नहीं करवाया क्लासेस के साथ, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप उनको इस चीज़ के साथ अटैच करवाइए, उनकी क्लासेस कंटिन्यू करवाइए, जिससे क्या है, बच्चे इस माहौल में बच्चों का सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो अगर बच्चे इसके साथ अटैच होंगे तो उनका जो ये पूरा साल है पूरा खराब होने के बजाय थोड़ा कम खराब होगा। खराब तो सभी का हो रहा है, लेकिन थोड़ा कम खराब होगा। तो ये मैसेज मैं देना चाहूँगी, प्लीज़ आप उन बच्चों को हमारे साथ जोड़िए, जिससे वो थोड़ी बहुत जितनी भी पढ़ाई करते हैं वो कर पाए। बाकी तो बेकार ही हो रहा है सब बच्चों का, क्योंकि मुझे खुद पता है, मैं खुद एक पेरेंट हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं इस साल। क्योंकि जो लाइव क्लास है, अपन जब पढ़ाते हैं स्कूल में बच्चा जो पढ़ के आता है, उसके बजाय जो लाइव क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसमें थोड़ा तो लॉस हो ही रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बच्चे का पूरा लॉस नहीं हो, तो आप प्लीज़ इन क्लासेस से जुड़िए। थैंक यू मैम, आपने अपना टाइम निकाल कर इतना अच्छा मैसेज गार्जियंस और स्टूडेंट्स को दिया। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आपका नाम? शीतल। आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं वैसे तो एलकेजी से सेकंड क्लास तक बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन अब जो फिलहाल मेरा क्लास है वो फर्स्ट क्लास है। तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी। वैसे छोटे बच्चों को टैकल करना क्लास में ही बहुत मुश्किल होता है, तो आप अभी कैसे उन्हें हैंडल कर रहे हैं? ये तो बात सही है कि छोटे बच्चों को टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार बच्चे जो है वो रोने लग जाते हैं, आते ही सुबह से रोना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो घर जाते हैं तब तक रोते रहते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, उनको चुप करवाते हैं, उनको देखते हैं कैसे बच्चा किस हिसाब से रहना है, किस हिसाब से नहीं रहना, कैसे वो बच्चा चुप होगा। कई बार उनको CW नहीं करवाते, तो पेरेंट्स बोलते हैं आज बच्चे ने SW नहीं करवाया, आज बच्चे ने CW नहीं किया। तो ये बात पेरेंट्स को बतानी बहुत मुश्किल हो जाती है कि क्यों नहीं किया SW, क्यों? क्योंकि बच्चा उस दिन बोला था तो बच्चे के मूड के अकॉर्डिंग काम करता है। तो जिस दिन बच्चे का अगर जैसे बहुत ज़्यादा होता है तो हम उस दिन उसको मतलब ऐसे खूब अच्छे ढंग से पहले उसको प्यार से रखते हैं, उसको चुप करवाते हैं, बच्चा काम करता है तो ठीक है, नहीं उसको SW देते हैं। और अब जो काम है ये ऑडियो वीडियो होते हैं, तो इससे पहले ऑडियो वीडियो देते हैं, फिर छोटे बच्चों का आता भी ऑडियो वीडियो, हमें बहुत अच्छा लगता है उनका ऑडियो वीडियो देख के। बच्चे सीख भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बच्चे सीख भी रहे हैं ऑडियो वीडियो से, बच्चे बहुत सीख रहे हैं। मैम आप मैसेज क्या देना चाहेंगे गार्जियंस और स्टूडेंट्स को? मैं गार्जियन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि सारे गार्जियन इसमें जुड़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे के जो भूल रहे हैं बच्चे, वो कम से कम लाइन पर आए, वापस वैसे ही पढ़ना शुरू करें। LKG के बच्चे हैं वो वापस स्वर व्यंजन है वो भी भूल जाएंगे। तो मैं ये मैसेज दूंगी कि वो अधिक से अधिक इसमें जुड़े और अपने बच्चों को ऐड करें। थैंक यू मैम, आपने अपना टाइम निकाल कर इतना अच्छा मैसेज दिया गार्जियंस को, स्टूडेंट्स को। थैंक यू। नमस्ते मैम। मैम आपका नाम? दीपाली शर्मा। आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? वैसे मैं सेकंड थर्ड फोर्थ को
स्टूडेंट हूँ, मुझे भी मैथ्स बहुत मुश्किल से समझ में आती है। मैं अगर क्लास में होता फिर बहुत डिफिकल्ट होता है मैथ्स समझना। तो आप बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं इस पैंडेमिक के अंदर ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा? देखिए जीसी में ऑनलाइन क्लासेस में हमारे वीडियो सेंड कर रहे हैं हम, तो मेरा ये मानना है कि वीडियो के जरिए बच्चे मैथ बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि लाइव क्लासेस के अंदर तो बच्चे एक बार मतलब वो मैथ देख लेंगे, फिर सेकंड टाइम अगर उनको कोई डाउट है तो वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर उनके पास वीडियो सेव हो रहा है, तो वीडियो को एक बार दो बार कितनी बार भी वो देख सकते हैं। अगर फिर भी उनको कोई कंफ्यूजन है तो पेरेंट्स उनकी घर पे हेल्प कर सकते हैं, पेरेंट्स को जब टाइम मिले जब वो कर सकते हैं। अब लाइव क्लासेस के अंदर तो क्या है, वो एक बार जो देख लिया उसके बाद में उनको वीडियो फिर से देखने को नहीं मिलता है। अगर बच्चे को कुछ कंफ्यूजन हो गया तो नहीं देख पाएगा। यहाँ पर अगर वो ट्यूशन जा रहा है या शाम को मम्मी पढ़ा रही है, किसी भी समय अगर उसको मैथ में कोई डिफिकल्टी है तो वो अच्छे से समझ सकता है। और दूसरा ये भी है कि अगर वो मतलब आउट ऑफ स्टेशन है, चुरू से बाहर है, तो वहाँ पर भी वो इसकी हमारी जो वीडियो है वीडियो को देख सकता है और अच्छे से समझ सकता है। मैम आप गार्जियंस को और स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके द्वारा? मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज जो ये समस्या हुई है उसी का सभी लोग काफ़ी फेस कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं बच्चे। बच्चों का टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है और ये पूरा ही साल मतलब बच्चों का खराब ही हो रहा है। तो इस समय बाकी सब्जेक्ट तो वो कवर कर लेंगे, लेकिन अगर मैथ जैसा सब्जेक्ट है हम तो इस बहुत मेहनत करेंगे, हम इस वीडियो के ऊपर अच्छे से ध्यान दे करके उसको पूरा बना रहे हैं। अगर हमारी जरा सी मिस्टेक होती है तो उस वीडियो को हमको सेकंड टाइम थर्ड टाइम बनाना पड़ता है। हम बार बार उसको अच्छे से बनाते हैं, फिर उसको बच्चों को प्रेजेंट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो गार्जियन भी इसके प्रति सजग हो और वो बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करे ताकि इसका फायदा मिले। जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो सके। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपने टाइम निकाल कर बहुत अच्छा मैसेज दिया गार्जियंस को, स्टूडेंट को। थैंक यू।